I'm sharing a screen with you now. तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट तो आपको सभी को क्लियर ही है पहले ही. इट्स अ रूट ऑफ ऑल द वेब पेजेस. जितने भी वेब पेज पर आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंडर आते हैं. इसके साथ आप अपने वेब पेज के अंदर कोई भी आप एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट. इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज और फंक्शन होते हैं. तो यू हैव सीन properties like links, errors, forms, images, head, body, title, URI, doc type, document. ठीक है, स्क्रिप्ट है, लास्ट मॉडिफाइड है, रेफरर है. ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डॉक्यूमेंट की जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. ऑब्वियसली लिंक्स, फॉर्म, एंकर, स्क्रिप्ट, ये सारी आपकी कलेक्शन फॉर्म करती है. इसके अलावा आपने कुछ मेथड्स भी देखे थे, फंक्शन भी देखे थे. गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी एक आर्ग्यूमेंट होती है बेसिकली, जिसमें आप आईडी देते हो. ठीक है, आईडी कोट्स में होती है. बेसिकली स्ट्रिंग आएगा यहाँ पे कोई. सिमिलरली क्लास नेम, अगेन यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग आएगी. टैग नेम, यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग ही आएगी ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, टैग का नाम. क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इसमें CSS सेलेक्टर आएगा. और राइट में बेसिकली आपका एक टेक्स्ट आएगा जो आप राइट करना चाहते हो. और ऑब्वियसली जब आप ऑलरेडी रन कर रहे पेज पर राइट मेथड कॉल करते हो डॉक्यूमेंट का, तो पिछला सारा वाइप आउट हो जाता है और सिर्फ यही कंटेंट रह जाता है. क्रिएट एलिमेंट ऑब्वियसली एक नोड को क्रिएट करने का काम करता है, एलिमेंट नोड को. ऑब्वियसली अब यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग ही आती है. टेक्स्ट नोड, यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग ही आती है. एट्रीब्यूट नोड, यहाँ पर एक वैलिड एट्रीब्यूट आता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग अगेन. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के जितने भी फंक्शन है सभी में स्ट्रिंग्स आती हैं. और ऑब्वियसली आईडी में एक वैलिड आईडी आएगी. अगर ये आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कुछ नहीं गेट होगा. क्लास नेम में भी वैलिड स्ट्रिंग नेम होना चाहिए, वैलिड टैग नेम होना चाहिए, अदरवाइज कुछ गेट नहीं होगा. सेलेक्टर होना चाहिए. राइट में आप जो मर्जी लिख सकते हो. क्रिएट एलिमेंट में अगेन एक वैलिड नोड का नाम, टैग का नाम होना चाहिए. टेक्स्ट नोड में आप कुछ भी लिख सकते हो. एट्रीब्यूट में एक वैलिड एट्रीब्यूट होना चाहिए. इज इट ओके? इज इट ओके बच्चे? Yes, sir. Yes. मूव अहेड नाउ. तो ऐसे ही एलिमेंट्स जब आप डॉक्यूमेंट से गेट करते हो और एलिमेंट्स आते हैं या आप दिस कीवर्ड के साथ पास करते हो फंक्शन की बॉडी में, तो एलिमेंट की रेफरेंस पास होती है और उन एलिमेंट्स को की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ उनके फंक्शन होते हैं. तो इनर HTML ऑब्वियसली कंटेंट को गेट या सेट करने के काम आता है. एट्रीब्यूट और जितनी भी प्रॉपर्टीज है डॉट लगा के एलिमेंट का नाम या एलिमेंट की रेफरेंस आईडी डॉट, फिर ये प्रॉपर्टी आप लिखते हो. एट्रीब्यूट में कुछ भी आ सकता है, जैसे इमेज के लिए सोर्स, आल्ट, हाइट, विड्थ. हेडिंग के लिए आप आईडी, क्लास कुछ भी लिख सकते हो. स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी ऑब्वियसली बॉर्डर, टेक्स्ट अलाइन, वर्टिकल अलाइन, कलर, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, आउटलाइन, ये सब कुछ आ सकता है. उसके बाद इसकी बात हम करते हैं. फर्स्टली ये सेट ऑफ प्रॉपर्टी बच्चे यूज़ होती है नेविगेशन के लिए. इनको नेविगेशन प्रॉपर्टीज भी कहते हैं कलेक्टिवली. क्या कहते हैं? नेविगेशन प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये सारी ये 6 प्रॉपर्टीज जो हैं. पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, इसके साथ इंडेक्स लगेगा. फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, नेक्स्ट सिबलिंग एंड प्रीवियस सिबलिंग.
लेट अस से हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर एक हमारा डोम ट्री बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा रूट एलिमेंट है, डॉक या HTML हम कहते हैं जिसको। ये हमारा हेड है, ये हमारी बॉडी है। बॉडी के अंदर लेट से बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट से ये एक डिव है, दिस इज द डिव। ये भी एक डिव है, ये भी एक डिव है, 3 डिव है। और लेट से इस डिव के अंदर फर्दर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 2 एलिमेंट है या 2 से ज़्यादा ही मान लेते हैं हम। लेट से बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से या बाय टैग नेम से या क्वेरी सिलेक्टर ऑल से इस वाली डिवीजन को गेट कर लिया है। इस वाली डिवीजन की लेट से रेफरेंस आ गई इस वेरिएबल में, डी वेरिएबल में आ गई, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाई और इस वाले जो ऑब्जेक्ट है या डिवीजन है इसकी रेफरेंस मैंने इसमें ले ली है। ये बच्चे क्लियर है ना इतनी चीज़ अभी तक? बोलो। Yes, sir. डॉम ट्री ऐसे ही होता है ना कि कौन सा जो चिल्ड्रन नोड होते हैं ऑब्वियसली वो इस आपके एलिमेंट के अंदर नेस्ट होते हैं। नेस्टिंग समझते हो ना, उसके अंदर है, Yes. मतलब अंदर ही उनका ओपनिंग टैग था और अंदर ही क्लोज हो गए वो। तो लेट से एक डिवीजन एलिमेंट हमने डी में उसकी रेफरेंस स्टोर कर ली है और यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ पेरेंट नोड को। अगर मैं लिखता हूँ ना डी डॉट पेरेंट नोड, तो इसका बच्चे जो भी पेरेंट होगा ना, ये लिखता हूँ पेरेंट नोड। ऑब्वियसली इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। पेरेंट नोड तो ये क्या रिटर्न करेगा, मान लो इसमें मैं पी में इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये इस वाले आपका जो एलिमेंट है इसके पेरेंट को रिटर्न करेगा। इस पेरेंट से जुड़े हुए एलिमेंट, इसका पेरेंट जो होगा ना वो एलिमेंट रिटर्न करेगा। इसका पेरेंट है ये, यही है ना इसका पेरेंट, तो ये वाला नोड रिटर्न होगा, ठीक है। सर उस एलिमेंट का नेम आएगा? नहीं उसकी रेफरेंस आएगी बेटा। जैसे ये डिवीजन है और लेट से ये एक और डिवीजन है, तो ये वाला नोड जो होगा ना इसकी रेफरेंस पी में आ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर मैं पी डॉट इनर HTML लिखूंगा ना तो इस वाले नोड पे इफेक्ट होगा, ओके सर। ठीक है। क्लियर है बच्चे सभी को ये? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। नेक्स्ट आपका नोड है, चाइल्ड नोड्स पे बाद में आता हूँ मैं, फर्स्ट चाइल्ड पे पहले हम आते हैं। फर्स्ट चाइल्ड, तो अगर मैं लिखता हूँ डी डॉट, ये रेफरेंस इसकी है, डी डॉट फर्स्ट चाइल्ड, तो वो रिटर्न क्या करेगा, इसका सबसे पहला चाइल्ड। मतलब अगर मैं यहाँ पर q इज इक्वल टू डी डॉट फर्स्ट चाइल्ड लिखता हूँ ना, तो q में ये फर्स्ट नोड की ना रेफरेंस चली जाएगी। अब मैं q के साथ कुछ भी करूँगा ना तो इस पे इफेक्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली आखिरी चाइल्ड आपने देखना है तो लास्ट चाइल्ड, तो ये वाला होगा, इसकी रेफरेंस आ जाएगी। अगर मैं करता हूँ नेक्स्ट सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग का मतलब होता है, सिबलिंग किसको बोलते हैं? साथ वाले को। साथ वाले को? सिबलिंग वैसे भाई बहन को। भाई बहन को, ठीक है। तो बेटा ये अगर पेरेंट है, ये उसके चिल्ड्रन है 3, और अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव से बोलूँ, इसके पर्सपेक्टिव से बोलूँ, तो ये नेक्स्ट दोनों क्या वाला हुए? सिबलिंग। सिबलिंग्स हुए ना।
ऑब्वियसली भाई बहन तो यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, तो दे आर देयर सिबलिंग। रिलेशंस के टर्म में हम उसको भाई बहन, ब्रदर सिस्टर्स, कजन्स बोलते हैं। इसमें ऑब्वियसली दे आर एट द सेम लेवल, कॉल्ड सिबलिंग्स। तो अगर मैं इसके साथ डी डॉट नेक्स्ट सिबलिंग करता हूँ, तो इसका जो अगला इसका सेम लेवल पे नोड होगा ना, उसकी रेफरेंस आ जाएगी, जो कि ये है। अगर मैं बोलता हूँ प्रीवियस सिबलिंग, तो इसकी रेफरेंस आ जाएगी। और अब आते हैं चाइल्ड नोड्स और इंडेक्स पे। अगर बेटा मैं इसके साथ करता हूँ डी डॉट चाइल्ड नोड्स और इंडेक्स में देता हूँ 2, तो बच्चे 2 नंबर पे जो इंडेक्स पे होगा ना चिल्ड्रन, चाइल्ड, उसकी रेफरेंस आ जाएगी। तो इस सर तरीके, अगर वो 2 नंबर वाला हुआ ही नहीं, मतलब उस डिव के अगर सिर्फ एग्जिस्ट 2 नहीं ही। हुआ तो नल, नल बटा रिटर्न हो जाएगा। जब नहीं चीज होती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी करते हो, आप आईडी जो लिखते हो वो आईडी का एलिमेंट नहीं होता है, तो नल रिटर्न हो जाता है। इस केस में भी वही सर होगा। ऐसा कोई मेथड या प्रॉपर्टी है कि जिससे पता चल जाए कि उस पेरेंट के कितने चाइल्ड हैं? लेंथ, लेंथ से? बिल्कुल। लेंथ से ही तो हम फाइंड आउट करते हैं ना कलेक्शंस को। कलेक्शन की लेंथ कितनी है वो वहीं से पता करते हैं ना हम। यस सर। तो इसको नेविगेशन, नेविगेशन प्रॉपर्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से हम पूरा का पूरा ट्री नेविगेट कर सकते हैं। मतलब आप डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का चाइल्ड, चाइल्ड नोड, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड या चाइल्ड नोड, इनमें से किसी से भी आप किसी के भी चिल्ड्रन में जा सकते हो, चिल्ड्रन की रेफरेंस हासिल कर सकते हो। फिर फर्दर आप करो तो आगे फर्दर आपके चिल्ड्रन आते जाएंगे, फर्दर आप फर्दर चिल्ड्रन पे जा सकते हो सकता है आपने चिल्ड्रन को रेफर कर दिया हो, पेरेंट नोड के हेल्प से आप ऊपर की तरफ भी जा सकते हो, पेरेंट नोड को रेफर कर सकते हो। आप ट्री के एक साइड पे पहुंच चुके हो, आप नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग यूज करके लेफ्ट या राइट लेटरल मूवमेंट भी कर सकते हो, लेटरल नेविगेशन भी कर सकते हो। लेटरल का मतलब होता है कि एक ही रो में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए इनको नेविगेशन प्रॉपर्टी कहते हैं और इनके थ्रू हम नेविगेशन कर सकते हैं। इज इट ओके? और ये आपकी नोड प्रॉपर्टीज हैं लास्ट में। कोई भी नोड हो, चाहे वो टेक्स्ट नोड हो, चाहे वो एट्रीब्यूट नोड हो, हर एक नोड का एक नेम होता है, हो सकता है। नोड नेम क्या होता है बेसिकली, अगर आप किसी एक नोड, लेट से ए नोड है यहाँ पर, उसका नेम पता करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे ऑब्वियसली 3 टाइप के नोड होते हैं ना बेटा। कौन कौन से? एक होता है एलिमेंट, एलिमेंट होता है एक तो, और कौन सा होता है? एलिमेंट होता है, एट्रीब्यूट होता है, और तीसरा टेक्स्ट नोड होता है। ऑब्वियसली और भी टाइप्स होती हैं, बट हम इन तीनों को ही फिलहाल के लिए लेके चलते हैं। तो अगर मैंने पता किया कि नोड नेम क्या है, अगर मैंने टेक्स्ट नोड का नोड नेम पता करने की कोशिश की, ठीक है, तो इसका नोड नेम क्या होगा? टेक्स्ट खुद ही नोड नेम होगा। ठीक है, और इसकी नोड वैल्यू क्या होगी? टेक्स्ट की वैल्यू ही इसका नोड वैल्यू होगी। और इसकी टाइप क्या होगी? ऑब्वियसली टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट ही होगी। ठीक है, सर दोबारा बताना। नंबर रिटर्न होगा 2। अगर टेक्स्ट नोड है आपका, इसका नेम क्या होगा? टेक्स्ट ही होगा। वैल्यू क्या होगी? जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा वही होगी। और टाइप क्या होगी? 2, नोड टाइप 2। फिर अगर एलिमेंट नोड है, इस नोड का नाम क्या होगा?
ठीक है, एलिमेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, एलिमेंट जो भी इसका पैराग्राफ या आपने कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, वो इसकी वैल्यू होगी। और टाइप क्या होगा, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, ये थोड़ा सा चेंज करना है। नोड नेम में क्या होगा, एलिमेंट का जो नाम होगा, जैसे पी टैग है तो पी होगा, डिव टैग है तो डिव होगा। वैल्यू में क्या होगा, जो इस टैग के अंदर कंटेंट है वो इसकी वैल्यू होगी। और टाइप क्या आएगी, एलिमेंट 0। ठीक है, नेक्स्ट अगर एट्रीब्यूट नोड है, ऑब्वियसली नेम क्या वैल्यू होगा, में क्या? नोड वैल्यू में जो इसके अंदर कंटेंट है वैल्यू है इस टैग के अंदर। ठीक है, सेम आपका टाइप। और उसके बाद एट्रीब्यूट में ऑब्वियसली आपकी टाइप आ जाएगी एट्रीब्यूट, नेम आ जाएगा आपका जो भी एट्रीब्यूट का नाम है, और वैल्यू में एट्रीब्यूट में जो आपने वैल्यू दी है, नेम वैल्यू पेयर होता है ना, तो नेम में नेम आ जाएगा, वैल्यू में उसकी वैल्यू आ जाएगी। इज इट ओके? yes ओके, तो ये आपकी नोड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपकी नेविगेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये आपके फंक्शंस हैं जो अभी आपने पढ़े थे इन योर प्रीवियस लेक्चर। अपेंड चाइल्ड अपेंड करने के काम आता है। इसमें आप एक ही यूज़ कर सकते हो वेरिएबल, एक ही आर्ग्यूमेंट होगा इसमें, वन आर्ग्यूमेंट वेरिएबल होगा कोई, या ऑब्वियसली रेफरेंस हो सकती है। रिमूव अगेन एक ही होता है इसमें भी आर्ग्यूमेंट, जिसको आपने रिमूव करना है वो आप रिमूव कर सकते हो बस। फिर रिमूव चाइल्ड अगेन सेम एज रिमूव, एक ही आर्ग्यूमेंट होता है। सेट एट्रीब्यूट में दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, आप एक में आपका एट्रीब्यूट का नाम आता है, नेम, ठीक है, और दूसरी आर्ग्यूमेंट में वैल्यू आती है, कोट्स में ऑब्वियसली। ठीक है, गेट एट्रीब्यूट में आपका एक ही होता है, सिर्फ नेम आता है एट्रीब्यूट का। इंसर्ट बिफोर में न्यू एलिमेंट that you want to insert, ठीक है, और ऑब्वियसली एग्जिस्टेड एलिमेंट यहाँ पर आएगा, जिससे पहले आपने इस नोड को न्यू एलिमेंट को एग्जिस्ट करना है, आपको इंसर्ट करना है, एग्जिस्टेड एलिमेंट। ठीक है, सेट एट्रीब्यूट नोड में क्या होएगा, यहाँ पर आपको एक रेफरेंस, एक वेरिएबल आएगा जो एट्रीब्यूट नोड को रेफर करेगा, वो आप एट्रीब्यूट नोड यहाँ पर डाल सकते हो। ऐसे ही एक रिप्लेस चाइल्ड भी होता है बेटा, रिप्लेस आर स्मॉल और चाइल्ड। ठीक है, इसमें अगेन आपके दो होते हैं आर्ग्यूमेंट, न्यू चाइल्ड और कॉमा ओल्ड। तो पुराना हटके उसकी जगह पे नया आ जाता है, दैट इज रिप्लेस चाइल्ड। इज इट ओके? सर क्रिएट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है? वो भी एक वैल्यू असाइन कर देता है और क्रिएट भी तो एक एट्रीब्यूट बना के उसमें वैल्यू दे देता है, तो क्रिएट डिफरेंस क्या एट्रीब्यूट क्या, क्रिएट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट जो क्या चीज़ है कि लेट अस सपोज, मैंने आपको बोला है ना कि अगर आपका कोई एलिमेंट है उसमें आप एट्रीब्यूट देना चाहते हो, तो आप उसकी प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो डॉट एट्रीब्यूट वाली, और इक्वल टू लगा के, जैसे डॉट इमेज पे देना है, मैंने जैसे इमेज पे दिया था हमने, img रेफरेंस है इमेज की, और हमने यहाँ पर लिखा था सोर्स और इक्वल टू लगाया था, और सीधा यहाँ पर सोर्स दे दिया था डिस्प्ले डॉट या इमेजेस डॉट जेपीजी। तो आप सेट एट्रीब्यूट से भी हमने किया था, यहाँ पर सोर्स लिखा था, यहाँ पर वैल्यू लिखी थी डिस्प्ले डॉट इमेजेस डॉट जेपीजी।
तो अगर आप यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट नोड यूज करते हो, ये ऑलरेडी बना हुआ एक एट्रीब्यूट नोड है जो आप सीधा असाइन कर देते हो किसी को, तो ये ऑब्वियसली डिफरेंट है फ्रॉम योर सेट एट्रीब्यूट, क्योंकि इसमें ना हम खुद एक एट्रीब्यूट लेते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। इसमें क्या होता है, एक ऑलरेडी बना हुआ एट्रीब्यूट है जिसकी नेम वैल्यू पेयर है, सब कुछ है, और उसकी रेफरेंस को हम सेट कर देते हैं अपने एलिमेंट के साथ। ऑब्वियसली इसके लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम इससे बेटर है कि सेट एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी यूज कर लें, मैंने आपको बताया था जो। यस तो रेदर देन कि आप सेट एट्रीब्यूट पहले क्रिएट एट्रीब्यूट करो फिर सेट एट्रीब्यूट नोड लगाओ, उससे अच्छा है आप सीधा यही कर लो। बट ऑब्वियसली एक वे है, ओके तो वो बतानी तो ज़रूरी है कि ये भी एक वे है, क्योंकि ये वे उस टाइम पे बेनिफिशियल है कि मान लो आपने 10 इमेजेस पे लगानी है सेम एट्रीब्यूट, तो अब आपको बारी यस बारी ये 10 बार यूज़ करना पड़ेगा, बार बार, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें आपने एक बार एट्रीब्यूट बना लिया और 10 के साथ वो एसोसिएट कर दिया। ओके सर हम्म, चलो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल देखिए आज या नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। इसकी थ्योरी में कोई नेक्स्ट डाउट है, इसकी थ्योरी में डाउट है कोई तो वो पूछ लो पहले। स्पेशली ये नेविगेशन ऑब्वियसली प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, नोड नेम एंड टाइप ये भी अब ऑब्वियसली प्रैक्टिकल में देखेंगे, और यहाँ से बचा हुआ कोई भी मेथड जो बच गया है वो भी देखेंगे। ऑब्वियसली आई थिंक सिर्फ रिप्लेस चाइल्ड रह गया है, रिमूव भी कर लिया था हमने, अपेंड भी कर लिया है, इंसर्ट बिफोर भी देख लिया है, तो एक रिप्लेस करके देखेंगे। इसके साथ हमारा डोम ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा शुरू होगा बॉम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसमें आपके ऑब्जेक्ट्स कुछ आएंगे, विंडोज़ स्क्रीन, ये 2 ऑब्जेक्ट्स मेन है, वो हम करेंगे उसमें। बोलो कोई डाउट है बच्चे किसी भी एक प्रॉपर्टी में? नो नो सर कोई डाउट नहीं है?